सुप्रभात बच्चों। कक्षा 2 हिंदी में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, कल हम कर रहे थे हमारी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 3। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं पाठ 3 है जैसी करनी वैसी भरनी। तो बच्चों, इस पाठ को हमने कल दोहराया था और इसके शब्द अर्थ को किया था। तो कल हमने पाठ को, क्योंकि हम छुट्टियों के बाद एक बार फिर मिले थे, तो हमने पूरे पाठ को एक बार पढ़ करके दोहराया था और उसके बाद इसके शब्द अर्थ को भी कल हमने दोहराया था। तो बच्चों, आज हम करेंगे इस पाठ के अभ्यास। तो बच्चों, इस पाठ में के अभ्यास में सबसे पहला प्रश्न हमारा है मौखिक प्रश्न। जैसा कि आप जानते हैं मौखिक प्रश्न को सिर्फ हम, मौखिक का मतलब होता है बोलकर या सुनकर पढ़ना और समझना। लेकिन बच्चों, इन प्रश्नों को हम अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखते हैं। मौखिक का मतलब तो होता है कि हम इसे सिर्फ बोलकर या सुनकर के समझेंगे, लेकिन हम इसे क्लास वर्क कॉपी में भी करेंगे। तो बच्चों, हमारे पास मौखिक प्रश्न में हमारा पहला प्रश्न है, इन प्रश्नों के उत्तर दो। जैसा कि आप सभी जानते हो, यहाँ पे हमें कुछ प्रश्न दिए गए हैं। हर पाठ में कुछ प्रश्न, मौखिक प्रश्न भी दिए होते हैं और लिखित प्रश्न भी दिए गए होते हैं, और दोनों प्रश्नों को हम अपने कार्य पुस्तिका यानी क्लास वर्क कॉपी में लिखते हैं। तो यहाँ पे बच्चों, हमारा प्रश्न 1 का पहला है, क जंगल में हलचल क्यों हो रही थी। तो बच्चों, आपने पाठ पढ़ा है और मुझे उम्मीद है कि आपको पाठ समझ में भी आ गया, तो आप सभी को उत्तर पता होगा। तो चलिए बच्चों, एक एक करके इन प्रश्नों को हम लिखते हैं और उसके बाद इन्हें दोहराते हैं। तो बच्चों, पहला प्रश्न है, जंगल में हलचल क्यों हो रही थी। तो पाठ आपने अगर समझ लिया तो बच्चों, आप सभी को पता होगा कि बरसात आने वाला था और बरसात से पहले सभी जानवर चाहते थे कि वह अपने रहने और खाने का इंतज़ाम कर लें। क्योंकि बच्चों, आप सभी जानते हो बरसात, एक बार बरसात शुरू हो जाती है तो फिर रहने और खाने दोनों की समस्या हो जाती है। तो इसीलिए जंगल में हलचल इसलिए हो रही थी क्योंकि बरसात आने से पहले जंगल में रहने वाले सभी पशु पक्षी अपने रहने और खाने का इंतज़ाम करना चाहते थे। तो चलिए हम एक बार इसे लिख करके समझते हैं। तो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है, अभ्यास है पाठ का प्रश्न उत्तर। प्रश्न उत्तर। तो बच्चों, हमारा पहला प्रश्न है, जैसा कि आप देख रहे हैं अपनी बुक में, आपकी बुक में पहला प्रश्न है प्रश्न 1। प्रश्न 1, जंगल में हलचल, जंगल में हलचल क्यों हो रही थी। क्यों हो रही थी, जंगल में हलचल क्यों हो रही थी। तो बच्चों, उत्तर में हम लिखेंगे उत्तर 1। उत्तर में हम लिखेंगे जंगल में, ज पर बिंदी, ग ल, जंगल में हलचल। आप हलचल इस तरह से भी लिख सकते हैं और एक साथ भी लिख सकते हैं। हलचल इसलिए हो रही थी क्योंकि बरसात, बरसात का, क पर आ की मात्रा का, मौसम आने, आ न पर ए की मात्रा ने, वाला था, थ पर आ की मात्रा था, और सभी जानवर, जानवर अपने अपने काम में लगे थे।
काम में लगे थे। तो बच्चों यह है आपका पहला उत्तर। तो पहला प्रश्न आपका है, जंगल में हलचल क्यों हो रही थी? जंगल में हलचल क्यों हो रही थी? आपको मैंने बताया आप हलचल इस तरह से भी लिख सकते हैं, चल। आपको मैंने बताया हलचल का मतलब होता है हिलना डुलना, मतलब लोग इधर उधर आ जा रहे होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह आ जा रहे होते हैं, जहाँ सब लोग एक जगह नहीं होते बल्कि सबका आना जाना लगा होता है, इसलिए हम यहाँ पे हलचल कह रहे हैं। हलचल कहाँ हो रही होती है? जहाँ पे हम किसी चीज़ की तैयारी कर रहे होते हैं। जैसे कि बच्चों जंगल में बरसात का मौसम आने वाला था और बरसात के आने से पहले सभी अपने रहने और खाने का इंतज़ाम करना चाहते थे, यानी कि सभी अपने अपने काम में लगे हुए थे। काम क्या था? अपने रहने और खाने का इंतज़ाम करने का काम। तो हमने पूरा नहीं लिखा है, सिर्फ हमने काम यहाँ पे लिखा है, क्योंकि अगले प्रश्न में भी कुछ ऐसा ही है। तो बच्चों जंगल, पहले हम प्रश्न को पढ़ेंगे और समझेंगे। पाठ हमें समझ में आ गया, लेकिन हमें किस प्रश्न में कितना और क्या लिखना है यह पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारा पहला प्रश्न है, जंगल में हलचल क्यों हो रही थी? तो हमने पाठ के पहले पैराग्राफ में, आप देख सकते हैं बच्चों अपने बुक में, कि पहले प्रश्न में जो इस पाठ का पहला प्रश्न है यहाँ दिया है, जंगल में हलचल शुरू हो गई थी, बरसात का मौसम आने वाला था, सभी जानवर अपने अपने काम में लगे थे। तो जंगल में हलचल क्यों हो रही थी? क्योंकि बरसात का मौसम आने वाला था और सभी जानवर अपने अपने काम में लगे हुए थे। तो बच्चों इसी को हम अपने शब्दों में लिखेंगे, जंगल में हलचल इसलिए हो रही थी। जैसा कि मैंने आपको बताया है, जब भी हम प्रश्न शुरू करते हैं, उत्तर लिखना शुरू करते हैं, हम प्रश्न से शुरू करते हैं। यहाँ पे हम लिखेंगे जंगल में हलचल के बाद क्यों, क्योंकि प्रश्न का हिस्सा है तो हम क्यों की जगह लिखेंगे इसलिए हो रही थी। इतना हमने प्रश्न से लिखा, उसके बाद हम अपना उत्तर लिखेंगे। थी के बाद क्योंकि इसलिए हो रही थी, क्योंकि बरसात का मौसम आने वाला था। कौन सा मौसम आने वाला था? बरसात का मौसम आने वाला था और सभी जानवर अपने अपने काम में लगे थे। सभी जानवर क्या कर रहे थे? अपने अपना काम कर रहे थे, यानी अपने अपने काम में लगे थे। तो बच्चों पाठ में भी हमने पढ़ा और जाना कि जंगल में सभी जानवर बरसात के आने से पहले अपने अपने रहने और खाने का इंतज़ाम कर लेते, क्योंकि बरसात में सबसे बड़ी समस्या खाने की होती है और रहने की होती है, जिसके घर हमारे साथ भी यही होता है। आपने देखा होगा कि पहले समय में जब खपरैल वाले घर हुआ करते थे तो लोग अपने घरों की मरम्मत करते थे, या जो लोग झोपड़ी में रहते थे वो अपनी झोपड़ी की मरम्मत करते थे, क्योंकि वो घर ऐसे थे जिसमें कि पानी चूने का डर होता है। आज भी जब हम पक्के घरों में रहते हैं तब भी बच्चों आपने देखा होगा कि बरसात आने से पहले हम अपने छतों की सफाई करते हैं, या कहीं पे लगता है हमें कि छत कमज़ोर हो गया या टूटा फूटा है, उसकी मरम्मत करते हैं, ताकि जब बरसात आए तो हमारे घर छुए ना या लीक ना करे और हमें किसी भी प्रकार की समस्या ना हो। आपने देखा होगा कि बरसात में हर तरह की सब्जियां नहीं मिलती, तो उन सब्जियों को हम कभी कभी गर्मियों में जो सब्जियां मिलती हैं उनको, या आपने सुना होगा कि जो ठंडी का मौसम होता है उसमें हमारे बहुत सारे सब्जियां हमें मिलती हैं, तो उस टाइम हम कुछ सब्जियों को सुखा करके रख लेते हैं ताकि हम बरसात में उसे इस्तेमाल कर सके। कभी कभी हमारी जो मम्मी लोग होती हैं वो बरी बनाती हैं, आपने देखा होगा मम्मी अपने कि वो बरी बनाती हैं और उस बरी को सुखा करके रखा जाता है। तो बच्चों जो मम्मी लोग होती हैं वह दाल की, उड़द के दाल की या मूंग के दाल की बरियां बनाती हैं, जिससे मूंग की दाल को भिगा करके पीस करके उसमें मसाले वगैरह मिला करके थोड़ा चटपटा सा बना करके उसे, आपने देखा होगा मम्मी पकौड़ी बनाती है, उसी तरह गोल गोल बना करके उसे सुखा लेती है। और फिर जब बरसात के मौसम में बहुत सारी सब्जियां नहीं मिल पाती हैं तो एक ही सब्जी तो आप रोज़ खाना पसंद नहीं करेंगे, तो मम्मी इन बरियों से सब्जी बनाती हैं। कभी कभी गोभी सुखा के जाड़ी में रख लेती हैं मम्मी लोग, या फिर कभी कोई और सब्जी, मटर वगैरह आपने देखा होगा
कि सूखे मटर हम इस्तेमाल करते हैं, तो हम इसी तरह हम भी अपने जीवन में किसी न किसी तरह की तैयारी बरसात आने से पहले करके रखते हैं। तो ऐसे ही जो पशु पक्षी या हम कह सकते हैं जानवर, सारे पशु पक्षी जानवर में आ जाएंगे, इसलिए हमने एक शब्द जानवर का प्रयोग यहाँ किया है। तो बच्चों जानवर भी चाहते थे कि हम बरसात आने से पहले अपने घरों की मरम्मत कर लें, अपने घरों को ठीक ठाक कर लें और उसके बाद अपने खाने का इतना सामान रख लें कि हमें बरसात में इधर उधर भटकना ना पड़े। तो इस तरह से बच्चों हमारा पहला प्रश्न है कि जंगल में हलचल क्यों हो रही थी? जंगल में हलचल इसलिए हो रही थी क्योंकि बरसात का मौसम आने वाला था और सभी जानवर अपने अपने काम में लगे हुए थे। और ये काम क्या था? अपने अपने घरों की मरम्मत करना या खाने पीने की वस्तुओं का इंतज़ाम करना। तो यहाँ पे बच्चों आप इस प्रश्न को अपनी कॉपी में लिखेंगे और मैंने आपको बताया मौखिक प्रश्न है, लेकिन हम मौखिक प्रश्नों को भी क्लास वर्क कॉपी में लिखते हैं, इसलिए आप इन प्रश्नों को भी अपने क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे। उसके बाद बच्चों हमारा दूसरा प्रश्न, यह था पहला प्रश्न जिसे आप लिख लीजिए। उसके बाद हमारा दूसरा प्रश्न है बच्चों, आप देख सकते हैं। दूसरा प्रश्न है सभी पशु पक्षी क्या करना चाहते थे? बच्चों अभी हमने यहाँ पे काम लिखा है, अब वह कौन सा काम था जो सभी पशु पक्षी करना चाहते थे? तो सभी पशु पक्षी बरसात का मौसम आने से पहले अपने खाने और रहने की तैयारी कर लेना चाहते थे। तो बच्चों मैंने अभी आपको बताया कि हम इस प्रश्न में खाने और रहने का नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसमें हमें सिर्फ ये पूछा गया है कि हलचल क्यों हो रही थी, इसलिए हमने यहाँ पे सिर्फ इतना ही लिखा है कि बरसात का मौसम आने वाला था, इसीलिए सभी पशु पक्षी अपने काम में लगे हुए थे। अब दूसरे प्रश्न में हम लिखेंगे कि वह कौन सा काम करना चाहते थे। तो सभी जानवर कौन सा काम करना चाहते थे? तो चलिए आपने पहला प्रश्न कर लिया होगा, अब हम करेंगे हमारा दूसरा प्रश्न। तो बच्चों हमारा दूसरा प्रश्न है कि बरसात से पहले, प्रश्न 2, सभी पशु पक्षी सभी पशु पक्षी क्या करना चाहते, पर एक ही मात्रा थे। सभी पशु पक्षी क्या करना चाहते थे? तो हमें बताना है कि ये जो हमने पिछले प्रश्न में काम बोला था, पिछले प्रश्न में हमने बोला था काम, वह काम क्या था, मतलब वह क्या करना चाहते थे। तो बच्चों हम लिखेंगे सभी, फिर हम प्रश्न से शुरू करेंगे। सभी, भ पर बड़ी की मात्रा भी, पशु, सभी, सॉरी यहाँ पे छोटा ओ की मात्रा है, पशु पक्षी, सभी पशु पक्षी, पशु में छोटे ऊ की मात्रा रहेगी, पशु पक्षी, सभी पशु पक्षी बरसात का मौसम आने से पहले अपने खाने, ख पर आ की मात्रा खा, न पर ए की मात्रा ने, और रहने की तैयारी कर लेना चाहते, त पर एक की मात्रा थे, थ पर एक की मात्रा थे। तो बच्चों हमारा दूसरा प्रश्न है कि सभी पशु पक्षी क्या काम करना चाहते थे। तो जंगल में हलचल हो रही थी, हमने जान लिया कि क्यों जंगल में हलचल हो रही थी। उसके बाद सभी पशु पक्षी क्या काम करना चाहते थे।
सभी पशु पक्षी बरसात का मौसम आने से पहले अपने खाने और रहने की तैयारी कर लेना चाहते थे। तो बच्चों, अभी मैंने आपको बताया जब बरसात शुरू हो जाती है तो सबसे ज़्यादा समस्या हमें रहने और खाने की होती है, क्योंकि बरसात में बच्चों बारिश होती है। बारिश की वजह से अगर हमारे घर ठीक नहीं है तो हमारे घर लीक कर सकते हैं या उस पानी चू सकता है। इसलिए हमें आप सोचो, अगर आप बहुत बरसात हो रही है या बहुत तेज जोरों की बारिश हो रही है और आपका घर लीक करे तो कितना बुरा लगता है, या फिर आपके पास रहने की जगह ना हो तो फिर कितनी समस्या है। तो इसीलिए बच्चों, बरसात के आने से पहले हम अपने घर में इतना खाने पीने का सामान रख लेते हैं कि हमें बरसात में परेशानी ना हो, या फिर हम अपने घरों की मरम्मत कर लेते हैं ताकि बरसात आने से पहले, बरसात आने पर हम आराम से अपने घरों में रह सकें। तो बच्चों, हमारा दूसरा प्रश्न है, सभी पशु पक्षी बरसात का मौसम आने से पहले अपने खाने और रहने की तैयारी कर लेना चाहते थे। तो यहाँ पे कौन सा काम हो रहा था? सभी पशु पक्षी क्या करना चाहते थे? सभी पशु पक्षी बरसात आने के पहले अपने रहने और खाने का इंतज़ाम कर लेना चाहते थे। तो बच्चों, यह है दूसरा प्रश्न। इसे भी आप अपने क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे। उसके बाद बच्चों, हमारा तीसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न हमारा है, टिड्डा क्या करना चाहता था? तो बच्चों, जैसा कि हमने पढ़ा कि टिड्डा जो था वो कोई काम नहीं करना चाहता था, वह बस दूसरों को परेशान करता रहता था। बाकी पशु पक्षी जो काम कर रहे थे उनको भी वह काम करने नहीं देता था। कभी उन्हें नाचने को कहता, कभी उन्हें गाने को कहता और कभी उनके साथ मौज मस्ती करने को कहता। तो यहाँ पे हम बच्चों लिखेंगे, वह इधर उधर घूमता फिरता रहता और सबको परेशान करता। तो चलिए हम इसमें लिखेंगे, टिड्डा क्या करना चाहता था। टिड्डे के लिए हमने कुछ शब्दों का प्रयोग किया था बच्चों, जैसे कि निठल्ला। निठल्ला का मतलब होता है ऐसा इंसान जो कोई काम करना नहीं चाहता। तो यहाँ पे निठल्ला कौन है? टिड्डा है। तो टिड्डा निठल्ला इधर उधर घूमता रहता, पत्तों पर बैठकर झूमता और गीत गाता रहता था। तो बच्चों, हमने देखा, पाठ पढ़ते समय भी मैंने बताया था कि जो टिड्डा है, चित्र में भी हमने देखा था, पाठ में दिया हुआ कि टिड्डा आराम से अपने पैर के ऊपर पैर चढ़ा करके पत्ते पर लेट करके झूला झूल रहा है। तो बच्चों, जो टिड्डा था वह निठल्ला था। हम निठल्ला किसे कहते हैं? जिसके पास कोई काम ना हो, हम उसे निठल्ला कहते हैं, जिसके पास कोई काम नहीं होता। तो यहाँ पे टिड्डा निठल्ला है, वह कोई काम नहीं करता रहता था, पत्तों पर लेट करके आराम से झूला झूलता रहता था। तो वैसे तो बच्चों, हम यहाँ पे दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं कि टिड्डा जो था वह इधर उधर घूमता रहता, टिड्डा निठल्ला इधर उधर घूमता रहता और दूसरों को परेशान करता था। क्योंकि बहुत आंसर लंबा हो जाएगा, इसीलिए हम सिर्फ मेन बात लिखेंगे कि वह निठल्ला इधर उधर घूमना, मतलब बिना काम के इधर उधर घूमना। कौन निठल्ला घूमता है? जिसके पास कोई काम नहीं होता। तो यहाँ पे जो टिड्डा है वह निठल्ला है, वह निठल्ला इधर उधर घूमता रहता था। तो हम तीसरे प्रश्न में लिखेंगे बच्चों। मुझे उम्मीद है आपने दूसरा प्रश्न कर लिया होगा। तो अब हम लिखेंगे हमारा तीसरा प्रश्न। तीसरा प्रश्न है, हमारा तीसरा प्रश्न है, टिड्डा क्या करना चाहता था? प्रश्न 3, टिड्डा, ड, आधा ड और पूरा ड। टिड्डा क्या करना चाहता था? टिड्डा क्या करना चाहता था? उत्तर में हम लिखेंगे बच्चों, उत्तर 3। फिर हम प्रश्न से शुरू करेंगे, टिड्डा निठल्ला, टिड्डा निठल्ला, न पे छोटी की मात्रा, और यहाँ पे भी हम आधा पूरा ठ, आधा ल और पूरा ल लिखेंगे, निठल्ला। आधा ल हम एक पहले ल के साथ दूसरे ल को मिला करके लिखेंगे, निठल्ला इधर उधर टिड्डा निठल्ला इधर उधर
घूमता, 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 रहता, 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 पत्तों, यहाँ पर भी आधा त है फिर पूरा त है, पत्तों पर बैठकर, बैठ कर झूला, पत्तों पर बैठकर झूला, झूलता और झूलता और गीत गाता, गीत गाता रहता, गीत गाता रहता, गीत गाता रहता था। तो बच्चों ये है हमारा तीसरा प्रश्न। अब तीसरा प्रश्न है, टिड्डा क्या करना चाहता था? टिड्डा निठल्ला इधर इधर घूमता रहता, पत्तों पर बैठकर झूलता और गीत गाता रहता था। तो बच्चों टिड्डा कोई काम नहीं करना चाहता था, वो क्या करना चाहता था? सिर्फ निठल्ला, बिना काम, इधर निठल्ला इधर उधर घूमने का मतलब है बिना काम के इधर उधर घूमना। तो वह बिना काम के इधर इधर उधर घूमता, पत्तों पर लेटकर झूला झूलता या बैठकर झूला झूलता और उसके बाद वह गीत गाता रहता था। और बच्चों हमने पाठ में भी पढ़ा कि खुद भी कुछ काम नहीं करता था और दूसरों को भी परेशान करता था, दूसरों को भी नाचने को कहता है या गाने को कहता है या उसके साथ इधर उधर बिना मतलब के घूमने का कहता। तो बिना मतलब के घूमना, बिना काम के घूमना को हम निठल्ला घूमना कहते हैं। तो जो टिड्डा है निठल्ला, निठल्ला मतलब बिना काम के, बिना मतलब के घूमना, इधर उधर घूमता रहता, पत्तों पर बैठकर झूलता और गीत गाता रहता था। इसलिए बच्चों आपने देखा कि पाठ में उसे कामचोर कहा गया है। कामचोर उसे कहते हैं जो कोई काम करना नहीं चाहता, या फिर कामचोर हम उसे कहते हैं। और दूसरा शब्द निठल्ला बोला गया है और उसके बाद मनमौजी बोला गया। मनमौजी का मतलब अपने मन का करने वाला। तो बच्चों टिड्डा बिना मतलब के या निठल्ला इधर उधर घूमता रहता, पत्तों पर बैठकर झूलता और गीत गाता रहता था। तो ये था हमारा तीसरा प्रश्न। इसे भी आप अपनी क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे। तो बच्चों अभी तक हमने क्लास वर्क कॉपी में कठिन शब्द लिखे हैं, पाठ 3 के कठिन शब्द हमने लिखे हैं, उसके बाद हमने शब्द अर्थ लिखा है और अब हम प्रश्न उत्तर करेंगे। तो आप भी हमने तीसरा प्रश्न किया है, इसके बाद हम करेंगे चौथा प्रश्न। तो हमारा चौथा प्रश्न है बच्चों, टिड्डा रोते हुए चींटियों के पास क्यों गया? तो टिड्डा रोते हुए चींटियों के पास क्यों गया? टिड्डा रोते हुए चींटियों के पास गया क्योंकि उसके पास ना तो रहने की जगह थी और ना ही खाने के लिए खाना। तो बच्चों उसके पास रहने और खाने के लिए जगह और खाने के लिए खाना क्यों नहीं था? क्योंकि जब उसे इन सब चीज़ों का इंतज़ाम करना था उस समय वह बिना चिंता किए या बिना किसी फिक्र के इधर उधर निठल्ला घूम रहा था, उसने कोई इंतज़ाम नहीं किया। इसलिए आज वह रोता रोता चींटियों के पास गया क्योंकि आज उसके पास ना रहने को जगह थी, ना रहने को घर था और ना खाने को खाना। तो बच्चों टिड्डा रोते हुए चींटियों के पास गया क्योंकि उसके पास घर और खाना नहीं था, ना तो उसके पास रहने को घर था और ना ही खाना था, इसलिए वह रोता हुआ चींटियों के पास गया। तो चलिए आपने प्रश्न 3 कर लिया होगा, अब हम करेंगे प्रश्न 4। बच्चों हमारा प्रश्न 4 है, टिड्डा, ट पर छोटी की मात्रा टी, ड पर हलन डा, टिड्डा रोता हुआ चींटियों के पास, टिड्डा रोता हुआ
चींटियों के पास क्यों गया? क्यों गया? तो हम उत्तर में लिखेंगे, फिर हम उत्तर को प्रश्न से शुरू करेंगे। प्रश्न है हमारा, टिड्डा रोता हुआ चींटियों के पास क्यों गया? तो हम यहाँ लिखेंगे ट पर छोटी की मात्रा टी, ड डा, टिड्डा रोता, र पर ओ की मात्रा रो, त पर आ की मात्रा ता, हुआ, अ पर छोटे की मात्रा हूँ, आ, चींटियों, ची, त पर छोटी की मात्रा यो। ची को हम नाक से पढ़ रहे हैं, इसलिए हम क्योंकि उसमें बिंदी लगी है, तो हम इसे पढ़ेंगे चींटियों के पास, अ पर आ की मात्रा पा, स, पास, इसलिए गया। टिड्डा चींटियों के पास इसलिए पास गया। टिड्डा रोता हुआ चींटियों के पास गया क्योंकि, क्यों, क पर छोटी की मात्रा की, क्योंकि उसके, उ, स, क पर ए की मात्रा के, पास, पास, घर, घर, और उसके पास घर और खाना, ख पर आ की मात्रा खा, न पर आ की मात्रा ना, नहीं था। उसके पास घर और खाना नहीं था। तो टिड्डा रोता हुआ चींटियों के पास क्यों गया? क्योंकि उसके पास घर और खाना नहीं था। अब बरसात में उसके पास घर नहीं था तो वो रहता कहाँ, और खाना नहीं था तो वह भूखे मर जाता। इधर उधर वो भटका, उसने खाना ढूंढा, लेकिन बरसात में जोरों की बारिश हुई थी, मूसलाधार बारिश हुई थी, इसलिए चारों तरफ बस पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। उधर उधर भटकने पर भी उसे न रहने को जगह मिली, न खाने को खाना मिला, इसलिए वह रोता हुआ चींटियों के पास गया। तो यहाँ पे बच्चों, टिड्डा रोता हुआ चींटियों के पास गया क्योंकि उसके पास घर और खाना नहीं था। तो टिड्डा रोता हुआ चींटियों के पास क्यों गया? क्योंकि उसके पास हम इसे दूसरी तरह से भी लिख सकते हैं कि उसके पास न रहने के लिए जगह था, या न रहने के लिए घर था, और ना खाना था। तो बच्चों, आप शुरू में भी लिख सकते हैं, टिड्डा के पास ना रहने को घर था और ना ही रहने को खाना था, इसलिए वह रोता हुआ चींटियों के पास गया। तो आप अपने शब्दों में भी उत्तर को लिख सकते हैं। तो यहाँ पे टिड्डा रोता हुआ हमने इसलिए प्रश्न से शुरू किया है क्योंकि आप अभी छोटे हो, आपको लिखने में आसानी होगी या याद करने में आसानी होगी। तो हम यहाँ पे टिड्डा रोता हुआ चींटियों के पास गया क्योंकि उसके पास घर और खाना नहीं था। तो बच्चों, इस प्रश्न को आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। इसी चीज़ को दूसरी तरह से भी आप लिख सकते हैं कि टिड्डे के पास न रहने को घर था और ना खाने को खाना, या फिर ना रहने को घर था और ना खाना था, इसलिए वह रोता हुआ चींटियों के पास गया। तो ये आपके ऊपर है कि आप इसे कैसे लिख सकते हैं, कैसे लिखना चाहते हैं। तो उसके बाद बच्चों, यह है हमारा प्रश्न 4। टिड्डा रोता हुआ चींटियों के पास गया क्योंकि उसके पास ना तो घर था और ना ही खाना। उसके बाद बच्चों, हमारा 5वां प्रश्न है। 5वां प्रश्न है, चींटियाँ कैसी थीं? चींटियाँ कैसी थीं? तुम चींटी या टिड्डे में से कैसा बनना चाहोगे और क्यों? तो यहाँ चींटियाँ कैसी थी बच्चों, उनके स्वभाव या उनके व्यक्तित्व के बारे में पूछा गया है। तो बच्चों, यहाँ पे चींटियाँ जो थी वो बहुत समझदार थी, क्योंकि बच्चों चींटियाँ टिड्डे का व्यवहार जानते हुए भी, टिड्डियाँ जानती थी कि टिड्डे का व्यवहार कैसा है और वह कितना लापरवाह है, यह जानते हुए भी उन्होंने टिड्डे की मदद की। तो यहाँ पे चींटियाँ टिड्डे के बारे में जानते हुए भी उन्होंने टिड्डे की मदद की, इसलिए उन्होंने टिड्डे की मदद करके समझदारी का काम किया या समझदारी दिखाया। इसलिए हमें यह पढ़कर ये समझ में आता है कि जो चींटियाँ थी वो बहुत समझदार थी। तो एक सिंपल सा वाक्य हम लिखेंगे कि चींटियाँ समझदार थीं। हम चींटी की तरह बनना चाहेंगे क्योंकि समझदारी और मेहनत से ही जीवन में
सफलता मिलती है। तो बच्चों, यह तो मैंने उनके स्वभाव के बारे में बताया, इनके व्यक्तित्व के बारे में बताया कि चींटियाँ समझदार थी। उसके अलावा बच्चों, चींटियाँ बहुत मेहनती थी, और हम सभी जानते हैं कि चींटियाँ जो होती हैं बहुत मेहनती होती हैं, क्योंकि वह अपने वजन से या अपने आकार से कई गुना भारी बोझ उठा सकती हैं, या कोई भी वस्तु उठा करके अपने बिल तक लेकर के जाती हैं। मतलब वो मेहनत का काम करती हैं, और समझदारी और मेहनत एक दो अच्छे किसी भी जीव जंतु या व्यक्तित्व के लिए अच्छा होता है। इसलिए यहाँ पे हम चींटियों जैसा बनना चाहेंगे। तो बच्चों, हम आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। हमने प्रश्न 4 तक आज लिखा, 5वां प्रश्न हम कल लिखेंगे और समझेंगे। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना। जो भी कार्य आज हमने इस वीडियो में करा है, और इन सबको आप अपने क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे। तो बच्चों, आप अभी तक कठिन शब्द अर्थ और यह 4 प्रश्न उत्तर अपनी कॉपी में लिखेंगे। फिर अगले वीडियो में मैं प्रश्न 5 भी लिखाऊंगी और आगे का भी अभ्यास कराऊंगी, और जो बुक में करना है वह भी आपको बताऊंगी, और जो नोटबुक में करना है वह भी आपको बताऊंगी। तो आज का जो भी कार्य है आप इसे अपनी क्लास वर्क कॉपी में करेंगे। इससे पहले आपने कठिन शब्द लिखा होगा, और शब्द अर्थ बुक से देख करके आप लिख सकते हैं, और यह प्रश्न उत्तर भी आप अपने क्लास वर्क कॉपी में लिखेंगे। तो बच्चों, इसी के साथ आज का वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में एक बार फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।